नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में ज़िलों का पुनर्गठन हो चुका है, यानी 33 से बढ़ाकर अब ज़िले हैं वो 50 हो गए हैं। 50 ज़िले होते ही राजस्थान में भूगोल भी इधर उधर हो गया है। तो कुछ एक क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपको डेफिनेटली याद रखने हैं, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाला 5वां जिला बन गया है अनूपगढ़। जी हाँ, अनूपगढ़ जो बीकानेर से अलग होकर जिला बना है, जो पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। पहले 4 जिले आते थे, आप याद रख सकते थे, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। लेकिन अब 5वां जिला भी इस कैटेगरी में शामिल हो गया है, वो है अनूपगढ़ जिला। इसके अलावा पाकिस्तान से सबसे नज़दीकी ज़िला मुख्यालय भी अनूपगढ़ होगा। ध्यान रखना, अनूपगढ़ ज़िला है वो पाकिस्तान की सीमा से सबसे नज़दीकी ज़िला मुख्यालय होगा। अनूपगढ़ के बारे में एक और विशेषता है कि अनूपगढ़ के गठन होने के बाद में गंगानगर ज़िला है वो छोटा हो जाएगा। अनूपगढ़ संभवतः गंगानगर से बड़ा ही दिखाई देगा। इसके बाद हरियाणा के साथ अब सीकर और जयपुर की सीमा नहीं लगेगी। आगे हम मैप में भी देखेंगे, सीकर और जयपुर की सीमा अब हरियाणा के साथ में नहीं लगेगी। जबकि नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा और डीग ज़िले यहाँ सीमा बनाएंगे हरियाणा के साथ में। तो ये आप ज़रूर ध्यान रख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके डेफिनेटली एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इससे पहले भरतपुर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगता था, लेकिन अब भरतपुर है वो डीग से लगेगा। ध्यान रखना, डीग की सीमा अब हरियाणा के साथ में लगेगी। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 23 से बढ़कर 25 हो जाएगी। यहाँ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने के लिए जिन जिलों की सीमा राज्यों से लगती है उनकी जो संख्या है वो पहले 23 थी, अब बढ़कर ये 25 हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर बांध टोंक के स्थान पर अब केकड़ी ज़िले में होगी। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। बीसलपुर बांध जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, ये पहले टोंक में हुआ करती थी, अब केकड़ी नया जिला बन गया तो अब ये केकड़ी में होगी। जयसमंद झील उदयपुर के स्थान पर सलूम्बर ज़िले में होगी। जी हाँ, उदयपुर से अलग होके सलूम्बर ज़िला बना है, तो जयसमंद झील अब उदयपुर के स्थान पर राजस्थान के सलूम्बर ज़िले में होगी। सलूम्बर ज़िले का नया गठन किया गया है। डेगाना को छोड़कर नागौर की समस्त खारे पानी की झीलें डीडवाना कुचामन ज़िले में आएगी। यानी डेगाना जो खारे पानी की झील है वो ही एक नागौर में बची है, बाकी जितनी भी खारे पानी की झीलें हैं वो डीडवाना कुचामन सिटी में चली जाएगी। इसके अलावा पचपदरा झील बाड़मेर की जगह बालोतरा में, ध्यान रखना, बालोतरा नया जिला बन गया है, तो अब पचपदरा झील जो बालोतरा बाड़मेर में कहा जाता था, अब बालोतरा खुद एक जिला बन गया, तो पचपदरा झील है वो बालोतरा जिले के अंतर्गत आएगी। लसाड़िया का पठार, ध्यान रखना, अब सलूम्बर में चला जाएगा। सलूम्बर उदयपुर से अलग होकर बना है जिला, तो लसाड़िया का पठार अब सलूम्बर में चला जाएगा। तांबे की खान खेतड़ी अब नीमका थाना जिले में, जी हाँ, नीमका थाना जो नया जिला बन गया है, जो तांबे की खान खेतड़ी है वो अब नीमका थाना जिले के अंतर्गत आने लगेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति में भी काफ़ी बदलाव आया है नए जिले बनने के बाद में। शेखावाटी की अगर बात की जाए तो शेखावाटी में अब 4 जिले हो गए हैं। जी हाँ, पहले चूरू, झुंझुनू, सीकर शेखावाटी के नाम से जानते थे, अब इसमें नीमका थाना भी आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि शेखावाटी में चूरू, झुंझुनू, सीकर के अलावा नीमका थाना का भी नाम है वो जुड़ गया है। 3 जिले चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा, ये 2 भागों में विभक्त होंगे। तो नए जिलों का पुनर्गठन हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, भीलवाड़ा से शाहपुरा है वो अलग होकर जिला बना है। इसके अलावा मेवात क्षेत्र में, ध्यान रखना, मेवात क्षेत्र में अब अलवर, भरतपुर के अलावा कोटपुतली, बहरोड और खेरथल, तिजारा भी होंगे। जी हाँ, भरतपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर जो आपको बता दें कि मेवात क्षेत्र है अलवर भरतपुर का, इसमें कोटपुतली, बहरोड और खेरथल, तिजारा ये भी इसमें शामिल हो जाएंगे। अंतर्वर्ती जिलों की संख्या बढ़कर 8 से 22 हो जाएगी। अंतर्वर्ती जिले जिनकी सीमा किसी राज्य से नहीं लगती है, तो उन ऐसे जिलों की संख्या 8 से बढ़कर, ध्यान रखना, 22 हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में बनने वाला है। इसके अलावा राजस्थान की कुल सीमा बनाने वाले ज़िले
जो 25 की जगह 28 होंगे। यहाँ राजस्थान के जो बॉर्डर पर जो स्थित ज़िले हैं, जो अगर बात की जाए तो वो 25 की जगह अब कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। जैतारण के ब्यावर जिले में चले जाने के बाद अब लूनी नदी का पाली से रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, वे ब्यावर में बहेगी, क्योंकि ब्यावर है वो खुद एक ज़िला बन गया है। इसके अलावा जालोर के स्थान पर सांचौर से बहेगी। यहाँ सांचौर भी ज़िला बन गया है, तो जालोर के स्थान पर सांचौर से बहेगी। इसके अलावा बनास नदी के बहाव क्षेत्र में नया ज़िला केकड़ी भी जुड़ जाएगा। बनास नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसमें केकड़ी ज़िला, केकड़ी भी खुद एक ज़िला बन गया है, तो ये भी इसमें जुड़ जाएगा। घग्गर नदी अब गंगानगर हनुमानगढ़ के साथ साथ अनूपगढ़ से भी बहेगी। अनूपगढ़ एक ज़िला बना है नया, तो घग्गर नदी हनुमानगढ़ गंगानगर के साथ साथ अनूपगढ़ से भी होकर बहेगी। सीकर से निकलने वाली कांतली नदी का बहाव क्षेत्र सीकर व झुंझुनू के अलावा नीमका थाना भी होगा। नीमका थाना नया जिला बनाया गया है, तो नीमका थाना भी कांतली नदी का बहाव क्षेत्र अब होने वाला है। इसके अलावा गणेश्वर सभ्यता का सीकर से नाता है वो खत्म हो गया है, तो नीमका थाना भी नया जिला बन गया है। इसके अलावा नर्मदा का जो बहाव क्षेत्र है वो बाड़मेर जालोर की जगह बाड़मेर सांचौर हो जाएगा, क्योंकि जालोर से अलग होकर सांचौर भी जिला बना है, तो अब बाड़मेर सांचौर है वो नर्मदा का बहाव क्षेत्र कहलाएगा। इसके अलावा नदी विहित जिले जिसमें एक भी नदी नहीं है वो अब ध्यान रखना बीकानेर और चूरू के अलावा अब फलोदी भी होगा। ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि हम अब तक यही पढ़ते आए थे कि बीकानेर व चूरू जिले में कोई भी नदी नहीं प्रवाहित होती है। अब फलोदी भी नया ज़िला बन गया है, तो फलोदी में भी कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती। इसके अलावा बाप फोल्डर किले जोधपुर के स्थान पर फलोदी ज़िले में होगा। जी हाँ, बाप फोल्डर किले ये जोधपुर के स्थान पर फलोदी ज़िला बनाया गया है, तो जोधपुर से अलग होकर तो फलोदी में भी ये होगा। इसके अलावा बर और शिवपुर घाट दर्रे अजमेर की जगह ब्यावर के कहलाएंगे। बर और शिवपुर घाट दर्रा है जो आप अजमेर ज़िले में पढ़ते आ रहे थे, अब वे ब्यावर में कहलाएंगे। आइए अब एक नज़र डालते हैं राजस्थान के मैप पर। जी हाँ, नए ज़िलों की लिस्ट है जो पहले किन किन ज़िलों का हिस्सा थे, एक बार फिर से कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर दोस्तों ब्यावर की बात की जाए तो ब्यावर जो आप देख सकते हैं ये सेंटर में ब्यावर जो पहले अजमेर और पाली का हिस्सा रहा था। जी हाँ, पाली और अजमेर का हिस्सा रहा था, अब ब्यावर खुद एक ज़िला बन गया है, तो ये नया ज़िला बना है ब्यावर। उसके बाद में केकड़ी की अगर बात की जाए तो केकड़ी आप देख सकते हैं, केकड़ी अजमेर और टोंक, जहाँ अजमेर और टोंक का हिस्सा रहा था केकड़ी, अब खुद एक ज़िला बन गया है। ब्यावर के पास में देख सकते हैं सीमा लगती है केकड़ी की, और केकड़ी के साथ में टोंक, अजमेर, ब्यावर, शाहपुरा, भीलवाड़ा आदि ज़िलों की सीमा है वो लगती है। तो केकड़ी पहले अजमेर और टोंक का हिस्सा रहा था, तो किस किस का हिस्सा कौन सा ज़िला रहा था, यहाँ से भी क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। खेरथल तिजारा आप देख सकते हैं, खेरथल तिजारा ये देखो ये रहा खेरथल तिजारा, और इसके अलावा ये पहले अलवर का हिस्सा था। यहाँ अलवर से अलग होकर खेरथल तिजारा है वो नया ज़िला बना है। इसके अलावा बालोतरा, ध्यान रखना बालोतरा है वो बाड़मेर से अलग होकर, जी हाँ बालोतरा है ये बाड़मेर से अलग होकर ज़िला बन गया है बालोतरा, और बालोतरा के साथ सीमा लगती है बाड़मेर की। इसके अलावा जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी क्षेत्र की, जालोर की भी सीमा लगती है, सांचौर की भी लगती है, पाली की भी लगती है, और जैसलमेर की भी सीमा है वो लगती है बालोतरा से। डीग ध्यान रखना भरतपुर से अलग होकर ज़िला बना है, भरतपुर से अलग होकर यह डीग ज़िला बन गया है। शाहपुरा ध्यान रखना भीलवाड़ा से अलग होकर ज़िला बना है, जहाँ पहले भीलवाड़ा का हिस्सा था शाहपुरा, उससे अलग होकर ज़िला बन गया है। जयपुर को दो भागों में बांटा है, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं जयपुर ग्रामीण और जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर, तो दो हिस्सों में जयपुर को बांटा गया है। इसी प्रकार जोधपुर को भी दो हिस्सों में बांटा है, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहर। इसके अलावा अगर बात की जाए दूदू, जी हाँ दूदू भी ज़िला बना है, दूदू ज़िला बन गया है। ये आपको बता दें कि जयपुर से अलग होकर ये छोटा सा आप देख सकते हैं दूदू है वो ज़िला बनाया गया है। कोटपुतली बहरोड़ की अगर बात की जाए तो कोटपुतली बहरोड़ आप देख सकते हैं खेरथल के पास में ये कोटपुतली बहरोड़ है, ये भी ज़िला बना है। ये जयपुर से और थोड़ा अलवर से अलग होकर ये ज़िला बन गया है।
सांचौर ध्यान रखना जालोर से अलग होकर ज़िला बना है। जालोर का हिस्सा था पहले सांचौर, अब जालोर से अलग होकर सांचौर है वो खुद एक ज़िला बन गया है। जोधपुर के हो ही गए, जोधपुर ग्रामीण और शहरी। फलौदी ध्यान रखना जोधपुर से अलग होकर, यहाँ फलौदी जोधपुर से अलग होकर, ये पहले जोधपुर का हिस्सा रहा था फलौदी, फिर उससे अलग होकर ये खुद एक ज़िला बन गया है। डिडवाना कुचामन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो डिडवाना कुचामन है ये नागौर से अलग होकर ज़िला बना है। डिडवाना कुचामन, जैसा कि आप देख सकते हैं नागौर है और उसके पास में ये डिडवाना कुचामन है जो नागौर से अलग होकर नया ज़िला बन गया है। गंगापुर सिटी ध्यान रखना सवाई माधोपुर से अलग होकर ज़िला बना है। सवाई माधोपुर से अलग होकर ये ज़िला बन गया है गंगापुर सिटी। इसके अलावा नीमका थाना जो सीकर और झुंझुनू से, जी हाँ नीमका थाना ये सीकर, ये झुंझुनू रहा, ये सीकर रहा। पहले ये इन दोनों में से थोड़ा थोड़ा अलग होकर नीमका थाना खुद एक ज़िला बन गया है। अनूपगढ़ ध्यान रखना, अनूपगढ़ गंगानगर और बीकानेर से थोड़ा थोड़ा अलग होकर, थोड़ा बीकानेर से थोड़ा गंगानगर से अलग होकर अनूपगढ़ एक ज़िला बन गया है। अनूपगढ़ की आकृति आप देख सकते हैं शेर के समान, जैसे शेर बैठा शेर नहीं होता है वैसे इसकी आकृति है वो लगी रही है। इसके अलावा सलूम्बर जो ज़िला बना है ये उदयपुर से अलग होकर सलूम्बर ज़िला बन गया है। आप देख सकते हैं उदयपुर के पास में सलूम्बर की सीमा डूंगरपुर से, प्रतापगढ़ से लगती है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ से भी लगती है, उदयपुर से सलूम्बर की सीमा लगती है। 50 ज़िलों की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें संभाग कौन कौन से, सीकर संभाग बना है जिसमें 4 ज़िले हैं, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना और चूरू। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 4 ज़िलों वाले कितने संभाग है। सीकर संभाग हो गया, बीकानेर संभाग हो गया, उसके बाद में जो 4 ज़िलों वाला संभाग हो गया कोटा संभाग जिसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ, जो नया संभाग बना है पाली संभाग, उसमें भी 4 ज़िले हैं। तो 4 ज़िलों वाले कौन कौन से संभाग है, सीकर जिसमें सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना और चूरू ज़िले आएंगे। इसके बाद में 4 ज़िलों वाला जो संभाग है वो बीकानेर संभाग है, जो इसमें चूरू को हटा के अनूपगढ़ इसमें डाला गया है। तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, तो बीकानेर में भी 4 संभाग है। कोटा में बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, किसी प्रकार का चेंज इसमें नहीं है, इसमें भी 4 संभाग 4 ज़िले हैं कोटा संभाग में भी। इसके अलावा पाली संभाग में भी ध्यान रखना 4 ज़िले हैं, जिसमें पाली हो गया, जालोर हो गया, सांचौर हो गया और सिरोही हो गया। तो पाली में 4 है, पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही। ट्रिक का वीडियो है वो इस चैनल पे अपलोड किया गया है, जहाँ से आप ट्रिक के माध्यम से इसे याद रख सकते हैं। 4 के बाद में अगर बात की जाए 5 की, तो 5 जिलों वाला एकमात्र जो संभाग है वो है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग के अंतर्गत उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और नया जिला बन गया है सलूम्बर। तो सलूम्बर आया है उदयपुर संभाग से। बाकी उदयपुर संभाग में 3 जिलों को हटा दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो ये 3 संभाग वाला एकमात्र जिला, ये दोनों ही एकमात्र है। 5 संभाग वाला एकमात्र जो संभाग है, 5 जिलों वाला एकमात्र संभाग है उदयपुर, और 3 जिलों वाला एकमात्र संभाग है बांसवाड़ा, जिसमें आप देख सकते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ये जो नया संभाग बनाया गया है बांसवाड़ा संभाग, इसमें 3 जिले ही शामिल किए गए हैं। अब बात की जाए 4, 5 और 3 के बाद में हम बात करते हैं 6 जिलों वाला संभाग। तो 6 जिलों वाला संभाग ध्यान रखना भरतपुर है एक तो, और एक है जोधपुर संभाग है जिसमें 6 जिले हैं। भरतपुर में कौन कौन से है, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, ये 4 तो पहले फिक्स थे। कौन कौन से ऐड हुए हैं, डीग और गंगापुर सिटी, यानी 2 ही इसमें जुड़े हैं। 4 + 2 = 6, यानी 6 जिलों वाला एकमात्र संभाग, जो 6 जिलों वाला जो भरतपुर के अलावा एक और है जोधपुर संभाग भी, जिसमें 6 जिले हैं। जोधपुर संभाग में जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी, बाड़मेर, बालोतरा, जी हाँ बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर और फलौदी, जी हाँ फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी। तो 6 ज़िले हैं ये जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब बात की जाए 7 जिलों वाले, यहाँ 7 जिलों वाला जो संभाग है वो जयपुर संभाग है, जिसमें 7 ज़िले हैं, और अजमेर संभाग में भी 7 ज़िले हैं। जयपुर में जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली बहरोड, दौसा, खेरतल, तिजारा और अलवर। तो 7 जिलों वाला दूसरा जो संभाग है वो अजमेर भी है, जिसमें अजमेर हो गया, ब्यावर हो गया, केकड़ी हो गया, टोंक हो गया, नागौर हो गया, डिडवाना कुचामन और शाहपुरा। तो ये ध्यान रखना 7 जिलों वाला संभाग कौन कौन सा है, एक तो हो गया जयपुर और एक अजमेर, यानी 2 संभाग ऐसे हैं जिसमें 7 ज़िले हैं।
इसके अलावा 6 जिलों वाला संभाग, एक हो गया भरतपुर और एक हो गया जोधपुर। तो 2 ही ऐसे संभाग हैं जिसमें 6 जिले हैं। इसके अलावा 4 जिलों जिसमें 4 जिले हैं, ऐसे संभाग कौन कौन से हैं? सीकर हो गया 1, बीकानेर हो गया 2, उसके बाद में कोटा हो गया 3, फिर हो गया पाली 4। यानी 4 ऐसे संभाग है जिसमें ध्यान रखना 4 ऐसे संभाग है जिसमें 4 जिले हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए 5 जिलों वाला संभाग एकमात्र है उदयपुर, फिर 3 जिलों वाला एकमात्र संभाग है वो है बांसवाड़ा। तो ये दोस्तों 6 संभागों वाला ध्यान रखना कौन कौन से हैं, भरतपुर और जोधपुर। तो ये आपको अच्छी तरह से कवर करने हैं, ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।